समस्त सुधीजनों को सादर वंदन। मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब के अपने इसी चैनल पर कवश आइलूश की चर्चा की है। कवश आइलूश ऋग्वेद के एक ऋषि हैं। वे दासी पुत्र हैं। दासी के पुत्र हैं, अंत्यज हैं, जुआरी भी हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने का व्यसन है, उसको छोड़ना चाहते हैं, अंततः छोड़ भी देते हैं। वे ऋषि हो जाते हैं। दासी पुत्र अंत्यज होते हुए कवश आइलूश ब्रह्मज्ञानी और दार्शनिक होते हैं। किस तरह से होते हैं ये उनके ऋग्वेद में 10वें मंडल में जो 5 सूक्त हैं उनसे आभास मिलता है। और उनके संबंध में परंपरा में कौशितकी, ब्राह्मण आदि वैदिक ग्रंथों में जो कथाएं बताई गई हैं उनसे हम उनकी जीवन की रेखाओं के संबंध में थोड़ा सा आभास प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने बताया कि सरस्वती नदी के किनारे ब्रह्मज्ञानी विप्र लोग यज्ञ कर रहे थे। कवश आइलूश उस यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे। वे भी ऋषि पुत्र थे, यद्यपि दासी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए अंत्यज माने गए। उनको अंत्यज मान करके, अछूत मान करके भगा दिया गया, ठुकरा दिया गया। कवश आइलूश की वाणी प्रवाहित हुई वहां, और जो सूक्त उन्होंने देखे उसमें सरस्वती प्रवाहित हुई। सरस्वती जल के रूप में भी प्रवाहित हुई और वाणी के रूप में भी प्रवाहित हुई। तब ब्रह्मज्ञानी जो विप्र यज्ञ कर रहे थे उनको लगा कि यह तो कोई ऋषि जन्म ले चुका है। उनका सम्मान किया गया, प्रधान अध्वर्यु या प्रधान पुरोहित उनको बनाया गया। 3 रूप ऋग्वेद के 5 सूक्तों में जो उनके मिलते हैं, 10वें मंडल का 30वां, 31वां, 32वां, 33वां और 34वां, ऐसा लगता है कि उनको उल्टे क्रम से लगाया गया है। इस पर भी प्रोफेसर दयाकृष्ण जो हमारे समय के एक दार्शनिक हैं, जाने माने दार्शनिक हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी उठाए हैं परंपराओं को लेकर के। ऋग्वेद के मंडलों की जो व्यवस्था है, सूक्तों की जो व्यवस्था है, उसको लेकर के भी उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि यह संहिता तो बाद में बनी, वाचिक परंपरा में ऋषि इन मंत्रों का साक्षात करके इनको सुरक्षित रखते आ रहे थे, उनको संकलित किया गया। संकलन करने वालों की एक दृष्टि थी, उसके अनुसार उन्होंने 10 मंडलों में इनको विभाजित करके, कहीं अष्टकों में विभाजित किया एक परंपरा में, कहीं मंडलों में विभाजित किया, और इनको एक व्यवस्था दी गई, एक ऑर्डर में, जो कई कई हजार वर्षों से सूक्त वैसे के वैसे ही याद कर रखे थे ऋषियों ने, उनको संहिता के रूप में दस्तावेजीकरण उनका किया गया। तो संभव है कि जिस क्रम से सूक्तों का साक्षात्कार कवश आइलूश को हुआ, उस क्रम में वे नहीं लगाए गए हों। सूक्तों को पढ़ करके भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो बहुचर्चित सूक्त उनका है, जो हमको पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया गया, 10वें मंडल का 34वां सूक्त, जिसको कि कितव सूक्त कहा जाता है, कितव जुआरी को कहते हैं, वो जुआरी का सूक्त है। उसमें तो बड़ी मनोवेदना जुआरी के रूप में, उनका पारिवारिक दुख, उनकी स्त्री की पीड़ा, उनके माता पिता की पीड़ा, और कैसा नरक हो गया है जीवन, उसको बड़ी करुण अभिव्यक्ति दी है। और अब अक्षयर्मा दिव्य है, यह संदेश उन्होंने दिया है, कृषिमित कृषस्व यह कहा है। फिर 33वां सूक्त है, जो बहुत दरिद्रता, घोर दरिद्रता और भूख, इनसे जूझते हुए कवि का बयान है। करुणामय भी वह कवि है, वह सहायता करते में पहुंच जाता है, लोगों की सहानुभूति देता है। यह 33वें सूक्त में एक रूप है, एक जुआरी का रूप है, एक अत्यंत करुणामय व्यक्ति का रूप है, जो दरिद्रता, गरीबी, भूख उसको भी झेल रहा है, दान भी प्राप्त करता है राजा से और सहायता भी करता है। इन 2 सूक्तों की चर्चा मैंने अपने पिछले वक्तव्यों में की है। आज 30-31 ये 2 सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कवश आइलूश के हैं, उनकी चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि कैसे ऊर्ध्वारोहण करती है कवश आइलूश की चेतना। उनका एक आध्यात्मिक रूप है, वे दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार करते हैं, जिसका कि अनुभव सरस्वती नदी के किनारे जो विप्र गण यज्ञ कर रहे थे उनको हुआ। तब उन्होंने सम्मानित भी किया कवश आइलूश को। 30वें और 31वें सूक्त में बहुत प्रसन्न भाव की अभिव्यक्ति कवश आइलूश की हुई है। और पहले ही मंडल में वह कहते हैं कि बहुत
तीव्र गति से यह उदक जल प्रवाहित होता हुआ यहाँ चला आए, प्रवाहित हो जाए। ऐसा लगता है कि पानी बहता हुआ चला आए। यह जो उन्होंने कहा मंत्र के द्वारा, तो पानी बहता हुआ आया और उनकी वाणी का भी स्फीत प्रवाह उसी तरह से हुआ। इसके आधार पर एक कथा वैदिक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में यह कल्पित की गई है, परिकल्पित की गई कि भटकते हुए मरुस्थल में पहुंच गए भूखे प्यासे कवश एलूश, और तब उनको इस मंत्र का साक्षात्कार हुआ, इस सूक्त का। तो नदी सरस्वती वहां प्रभावित हुई, जहां जाकर के लुप्त हुई थी वहां फिर से प्रकट हुई। सरस्वती लुप्त हुई है, फिर प्रकट हुई है, यह भी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर अध्वर्यों का आवाहन करते हैं, आह्वान करते हैं 10वें मंडल के 30वें सूक्त में कवश एलूश कि हे अध्वर्यों, आप हविर द्रव्य से युक्त हो जाएं, भविष्य आपको खूब प्राप्त हो, और सोम की धारा आपके लिए प्रवाहित हो रही है, इसकी तरंगे यज्ञ में चली आ रही हैं। एक ओर से जल की धारा प्रवाहित हो रही है, एक ओर से सोम की धारा प्रवाहित हो रही है। अपाम नपात देवता हैं, सायण भी बताते हैं कि अपाम नपात देवता हैं इस सूक्त के। और अपाम नपात का भी आवाहन करते हैं कवश एलूश अपनी वाणी में, और हे अपाम नपात, इस हविर द्रव्य से इन देवताओं को पूजित करो। ये जो जल की धारा प्रवाहित हो रही है उसके अधिदेवता को, उसके अधिष्ठात्री देवता को वे संबोधित करते हैं। अपाम नपात एक और एक तरफ सोम, ये दोनों एक साथ उपस्थित हो गए हैं। इस मधुर सोम का भी समर्पण करो देवताओं के लिए, ऐसा कहते हैं। ये सातवालेकर के अनुवाद के अनुसार मैं बता रहा हूँ, यही भाष्य उन्होंने सायण ने भी किया है। तीसरे मंत्र में कवश एलूश कहते हैं कि विद्वान ब्राह्मण यज्ञ में स्तुति करते हैं इन देवताओं की। जिस अग्नि की वे स्तुति करते हैं वह अग्नि देवता यहाँ पर अरणियों के मंथन से प्रकट होता है। इस पूरे सूक्त में जो रूपक कई बार आते हैं, सुंदर रूपक आते हैं, तो माता पिताओं के संयोग से पुत्र जन्म लेता है, ऐसा रूपक में वे कहते हैं। अरणियों को मथने से अग्नि जन्म लेता है। यह अग्नि को पुत्र मान करके, दोनों अरणियों को उसके माता और पिता मान करके, और सोम की धारा एक ओर से आ रही है, एक और अपाम नपात देवता है, जल के अधिष्ठात्री देवता है। जल की धारा सरस्वती की धारा बहती हुई आ रही है, कवश एलूश की वाणी भी प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर यह अग्नि अरणियों के मंथन से उत्पन्न हुआ है। इसके तीनों रूपों का साक्षात्कार इस सूक्त में 10वें मंडल के 30वें सूक्त में कवश एलूश कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सूक्ष्म अग्नि है जो कि द्यावा पृथ्वी में कहीं है, वो कहाँ दिखाई पड़ता है, यह भी उन्होंने कहा है। चराचर जगत में, ब्रह्मांड में यह अग्नि व्याप्त है, एक अव्यक्त ऊर्जा के रूप में अग्नि व्याप्त है। तीसरे मंत्र में वे कहते हैं कि बिना ईंधन के कहाँ से अग्नि अंतरिक्ष में व्यक्त हुआ है, ऐसा वे कहते हैं। कहाँ वो देदीप्यमान है, उसकी स्तुति विद्वान ज्ञानी यज्ञ में करते हैं। वही अग्नि हमें मधुर जल दे। अभी अग्नि सोमात्मकम जगत, यह वैदिक ऋषि मानते हैं। अग्नि और सोम, इन दोनों से जगत व्याप्त है। सोम जो शीतल है, अग्नि उष्ण है। शीतलता और उष्णता के संयोग से, और अग्नि और सोम के संयोग से सृष्टि चलती है। ये दो माता और पिता के संयोग से जैसे सृष्टि उत्पन्न होती है, एक में उष्णता है, एक में शैत्य है, उसी प्रकार से अग्नि सोमात्मकम यह जगत जो है सृष्टि को सातत्य करता है सृष्टि का। और इसी अग्नि की ऊष्मा से जल की वृष्टि होती है। तो अग्नि से जल, उस जल के भीतर फिर ऊष्मा, फिर अग्नि है, यह भी कहते हैं। चाहे तो कह सकते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य कवश एलूश अपनी वाणी से यहाँ प्रकट करते हैं। इस ऊष्मा से जल की वृष्टि होती रहे, ऐसा वे कहते हैं। और इंद्र को फिर अपाम नपात, सोम, अग्नि, इनके साथ इंद्र का आह्वान भी करते हैं। ये प्राकृतिक शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार करते हुए चौथे मंत्र में बड़ी सुंदर उपमाएं दी हैं। सुंदर युवतियों के साथ जैसे युवा पुरुष आनंद मगन हो जाते हैं उसी तरह से, और रमण करते हैं युवक और युवतियां आपस में, उसी तरह से ये जलों का प्रवाह बहता हुआ आता है, उससे सोम देवता हर्षित होता है, ऐसा वे कहते हैं। ये बहुत प्रसन्न वाणी में सूक्तों का साक्षात्कार कवश एलूश ने किया। उनकी वाग्धारा भी उसी प्रकार से सरस्वती नदी की तरह यहाँ प्रवाहित होती है। वाणी के रूप में, जल के रूप में सरस्वती जैसे ही प्रवाहित होती है। ऋषि चमत्कृत हो जाते हैं कि ऋषि की वाणी से जल भी प्रवाहित हुआ, वाणी का प्रवाह उसी प्रकार का।
5वें मंत्र में वे कहते हैं कि जैसे युवतियां झुकती हैं अपने प्रेमी पुरुष के आगे, रमणियां झुकती हैं युवा पुरुष की प्राप्ति के लिए, उसी तरह से सोम में जल, सोम और जल ये दोनों एक रूप हो जाते हैं। जैसे प्रेमी और प्रेमिका मिलकर के एक रूप हो जाते हैं, जल में सोम, सोम में जल। फिर अध्वर्यु गण स्तुतियां करते हैं, जल रूप देवताओं को उत्तम प्रकार से वे जानते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो दुष्कृत है इनको मिटाता है यह जल, जल का प्रवाह, ये जो सोम है पापों से हमको मुक्त करता है, शरीर का कल्मश दूर करता है, मल दूर करता है। उसी प्रकार से जो मन का कल्मश भी दूर करता है। और देवताओं के लिए मधुर मादक सोमरस हम प्रदान करते हैं। यह 30वां सूक्त है। उसमें इस प्रकार के भाव हैं कि मधु से भरी हुई उर्मियों को सोम तुम प्रवाहित करो। 7वें मंत्र में कहते हैं मधुर गुण से युक्त उत्तम तरंग को इंद्र के पास तुम प्रेरित करो हे सोम। प्रवाहशील जल, पुनः पुनः जल का आह्वान उसका हम करते हैं, और पूरी तरह से उफान भरता हुआ, उछलता हुआ जल हमारी ओर प्रवाहित होकर के आए। सीधे मार्ग से, ऋजु मार्ग से यह प्रेरित होकर के हमारी ओर आता रहे। इंद्र मेघों के रूप में, नाना धाराओं के रूप में जिस जल को बहाते हैं, जल का निर्माण करते हैं, ये धाराएं सोम के साथ मिल जाती हैं। और ये पत्नी आपह ऐसा कहा है मंत्र में कवशैलुष ने। पति का अर्थ रक्षक होता है। जो लौकिक संस्कृत है उसमें तो निरुक्तिजन्य अर्थ पति का संरक्षक या रक्षक भी होता है। पत्नी का अर्थ भी रक्षिका होगा। तो रक्षिका के अर्थ में आपस या जल के लिए विशेषण के रूप में संसार की माता और रक्षिका हैं ये जल की धाराएं, ऐसा कहते हैं कवशैलुष। ये वैदिक भाषा की अद्भुत शक्ति है, सामर्थ्य है। स्फीत वाणी जो कवशैलुष की है उसमें वह प्रकट होती है। और हे देवों, हमारे पूजन के लिए यज्ञ कार्य में तुम सहायता करो। रेवती ही कहते हैं इन धाराओं को, धन समृद्धि से युक्त हैं। जहाँ जहाँ ये जल बहता है वहाँ धन समृद्धि आती है। रेवती ही आपह, और है समृद्धि कारक पदार्थों से युक्त जल। रेवती ही आपह, वो कहते हैं कि सरस्वती भी उन्हीं को कहते हैं। ये सरस्वती धाराएं हैं, सरस्वती नदी की धाराएं हैं। सरस्वती बह रही है, उसका हम स्तवन करते हैं, वह भी हमें उत्तम धन प्रदान करे, ऐसा वे कहते हैं। वह अपनी संतानों का जिस प्रकार से माता भरण पोषण करती, उसी प्रकार से सरस्वती हमारा भरण पोषण करती रहे। ये 30वें सूक्त में कवशैलुष ये भाव प्रकट करते हैं। और अंतिम जो मंत्र है उसमें वे कहते हैं कि यह जल देवताओं के पास जाकर के आसीन हो गया है, विराजमान हो गया है। और सोम की हम स्तुति करते हैं, इंद्र को अर्पित करते हैं यह सोम। उन्होंने स्वीकार कर लिया है हमारा यह सोम। 31वें सूक्त में अगला जो सूक्त है 10वें मंडल का, उसमें कहते हैं कि सुख के लिए हो यह देवताओं का साहचर्य, देवता हमारे मित्र बने, यह प्रेमपूर्ण मित्रत्व को हम देवताओं के प्राप्त करें और संकटों से हम पार करें उनके द्वारा। धीरे धीरे देवताओं को देखते हैं अपने सामने कवशैलुष, दिव्य चेतना, निर्मल चेतना में उनका साक्षात्कार करते हैं। वो कहते हैं कि हमने देवों की पूजा, आराधना और यज्ञ कार्य किया है। और पानी, आपस जल की धाराएं बहती हुई आती हैं, उसी तरह से हविष की धाराएं हम यज्ञ में अर्पित करते हैं। ऐसा लगता है कि यह सूक्त तब लिखा गया है जबकि उनको प्रवेश दे दिया गया यज्ञ मंडप में, और प्रधान अध्वर्यु के रूप में उनको बिठा दिया गया। कहा गया उनसे कि आप बोलिए, मंत्र तो आपके झर रहे हैं आपकी वाणी से। तब वह कहते हैं कि हम ये हविष्य अर्पित करते हैं, हमारे हविष्य की धाराएं जल की धाराओं की तरह से देवताओं के पास पहुंच जाए, हम इन देवों के स्वरूप को जानने वाले बने हैं, यह भी वे कहते हैं। इनके सख्य को हम प्राप्त करें, यह भी वे हैं, यह भी वे कहते हैं। और भग और अर्यमा इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर के हमारे लिए स्नेह युक्त हो जाए, अनुकूल हो जाए, ऐसा वे 31वें सूक्त के 5वें मंत्र में कहते हैं। वे कहते हैं कि हम स्तोता हैं, हम स्तुति करने वाले हैं, हम देवताओं की स्तुति करते हैं, स्तोत्र ग्रहण करते हैं देवता हमारे। और प्रातःकाल के समान ये पृथ्वी हमारे लिए प्रकाशित हो उठती है जब हम स्तोत्र करते हैं,
देवता हमें चाहते हैं, हमारे लिए अन्न वे प्रदान करते रहें। छठे सातवें मंत्रों में भी वे यही कहते हैं कि देवता हमारे लिए सुफल प्रदान करते रहें, लेकिन धीरे धीरे सृष्टि को निहारते हैं कवशैलुष, और ये ब्रह्मांड कैसे बना। किंचित वनम कौवृक्ष आस यत द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु, ऐसा मंत्र में कहते हैं। कौन सा वन था, कौन सा वह पेड़ था जिसको काट कर तराश कर द्यावा पृथ्वी को बना दिया परम सत्ता ने, परमात्मा ने। ऐसा वे कहते हैं। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों का संकेत कर दिया है। पूरा दर्शन जो है उसको उतार दिया है उन्होंने, और प्रश्न करते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि सृष्टि कब कहाँ से कैसे प्रादुर्भूत हुई, लेकिन कौन से उपादानों से कैसे यह बन गई है, किस वन, सारा ब्रह्मांड जो है कैसे बन गया है, तो किस जंगल की लकड़ियां ला करके इस ब्रह्मांड में द्यावा पृथ्वी को गढ़ दिया गया है, ऐसा वे कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में फिर उसी प्रकार से दिन और रात चलते हैं, सृष्टि चक्र घूमता है, काल चक्र घूमता है, ऐसा वे कहते हैं। और आठवें मंत्र में कहते हैं कि द्यावा पृथ्वी को निर्माण कर दें देवता, इतना ही सामर्थ्य उनका नहीं है, इससे भी अधिक उनका सामर्थ्य है। ये अद्भुत शक्ति वाले देवता हैं। सूर्य के घोड़े जब नहीं दौड़ते थे, जब वे सूर्य के रथ को ढोते हुए नहीं आते थे, उस समय बलवान परम शक्तिमान हिरण्यगर्भ ने अपना आकार प्रकट किया था। किसी दूसरे सूक्त में जो हिरण्यगर्भ सूक्त कहलाता है, ऋषि कहते हैं वह कवशैलुष का वह सूक्त नहीं है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। अब कौन सा सूक्त पहले का है, कौन सा बाद का है, नहीं कह सकते, पर हिरण्यगर्भ पहले हुआ है तो कवशैलुष भी कहते हैं। एक कोई सोने का गोला था चमकीला, उससे फिर यह सृष्टि हुई, ऐसा कुछ साक्षात्कार कहते हैं, करते हैं। और यह पृथ्वी है, देवताओं के द्वारा रक्षित है। मित्र और वरुण इसकी रक्षा करते हैं, इसको प्रकाशित करते हैं, इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाते हैं। जैसे वृषभ से निषिक्त होकर के गाय बछड़ा उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से देवता इस धरती पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सुंदर उपमाएं, लौकिक जगत से अलौकिकता की ओर ले जाने वाली उपमाएं कवशैलुष अपने सूक्तों में अर्पित करते हैं। जैसे शमी वृक्ष से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से अरण्यों से, उसी प्रकार से शमी वृक्ष से यह गाय उत्पन्न होती है। गायों के बिंब कई कई अर्थों में आते हैं, वाणी के रूप में आते हैं, प्रकाश की तरंगों के, प्रकाश की रश्मियों के रूप में गायों को देखते हैं। वही गायें वाणी होती हैं, वही गायें प्रकाश की रश्मियां होती हैं, वही गायें दूध देने वाली पशुधन भी होती है। वही सरस्वती नदी पानी का प्रवाह है, वही सरस्वती नदी वाणी की अधिष्ठात्री है, वही सरस्वती नदी दिव्य चेतना है। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि में यह दिव्य तत्व व्याप्त है। कवशैलुष इस तत्व का साक्षात्कार करते हैं। और गूढ़ प्रश्न दार्शनिक भाषा में फिर उठाने लगते हैं। क्षेत्रज्ञ कौन है और क्षेत्र क्या है? गीता में भी प्रश्न उठाया भगवान कृष्ण ने कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जान लेता है वही परम तत्व के रहस्य को जान लेता है। कवशैलुष कहते हैं कि जो क्षेत्रविद नहीं है वह क्षेत्रविद से प्रश्न करता है, अक्षेत्रविद क्षेत्रविद से प्रश्न करता है। सायण और सातवलेकर ने तो अर्थ यह किया है कि जो मार्ग नहीं जानता है वो मार्ग जानने वाले से प्रश्न करता है, अज्ञानी ज्ञानी से प्रश्न करता है। लेकिन दार्शनिक अर्थ जो गीता में है वह भी कवशैलुष की चेतना में तो है ही। ये शरीर जो एक क्षेत्र है, इसके भीतर कोई क्षेत्रज्ञ है, उसको जो जानता है वह क्षेत्रविद है, और अक्षेत्रविद उस क्षेत्रविद से प्रश्न करते हैं। कवशैलुष जो कि अंत्यज हैं, दासी पुत्र हैं, बहिष्कृत भी कर दिए गए, अनादर भी उनका किया गया, तिरस्कार किया गया, पर वाणी सरस्वती उनको कहाँ से कहाँ ले जाती है, यह हम कवशैलुष के सूक्तों में देखते हैं। इसके साथ यह चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।